नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में केजी से 5वीं तक के सभी विद्यालय 14 जनवरी तक रहेंगे बंद। झारखंड में बढ़ रही कड़ाके की ठंड को लेकर राज्य सरकार ने शीतलहर के चलते झारखंड में केजी से 5वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। 16 जनवरी से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में केजी से 5वीं तक की कक्षाएं 14 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगी। 10 फरवरी तक बढ़ सकता है पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने है, क्योंकि आकलन परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी। इससे शिक्षकों को अपनी तैयारी करने के लिए वक्त मिल जाएगा। सहायक अध्यापक लंबे समय से आकलन परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग कर रहे थे। सहायक शिक्षकों के मानदेय वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसके लिए पिछले दिनों सभी सहायक शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई है। साथ ही साथ आकलन परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया गया है। इस आवेदन प्रक्रिया में कई शिक्षक छूट गए थे। अब तिथि बढ़ने की स्थिति में उन्हें भी आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। सीएम आवास का घेराव करेंगी झारखंड की एनएचएम अनुबंधित नर्सें। झारखंड में वर्षों से हेल्थ डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध पर सेवा दे रही एएनएम, जीएनएम नर्सों, पारा मेडिकल कर्मियों ने 16 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करने की घोषणा की है। इस आंदोलन के तहत 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल और रांची राजभवन के धरना प्रदर्शन किया जाना है। अगर इसके बाद भी इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो 24 जनवरी से आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में 17 जनवरी तक नहीं मिलेगी ठंड से राहत। झारखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह शाम कोहरे से लोग परेशान हैं। पूरे दिन कनकनी से लोग ठंड से कांप रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 17 जनवरी तक सुबह में कुहासा रहेगा। फिलहाल उत्तर से आने वाली ठंडी हवा से कनकनी अधिक महसूस हो रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दिन और रात के तापमान में बड़ा फर्क नहीं रहने के कारण से लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। झारखंड में धान क्रय करने की धीमी रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। झारखंड में धान खरीद की धीमी रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड सरकार के द्वारा सूखा के बावजूद इस वर्ष धान पिछले वर्ष की तरह 8 लाख मैट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 7 जनवरी तक झारखंड में मात्र 3,85,955.62 क्विंटल धान खरीद हुई है। कहने को तो 15 दिसंबर से झारखंड में धान खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अभी गढ़वा, साहिबगंज, पलामू और दुमका जैसे जिलों में किसानों के धान पड़े हुए हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में 645 धान खरीद केंद्र बनाए हैं, लेकिन इन केंद्र पर विभिन्न कारणों से धान खरीद शुरू नहीं हो पाई है। धान खरीद की धीमी रफ्तार के पीछे सूखा को भी एक कारण माना जा रहा है। राज्य सरकार ने 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जिसके कारण से ये माना जा रहा है कि धान की पैदावार इस बार कम हुई है। झारखंड में ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी के लिए 11 जनवरी से शुरू होगा सर्वे। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिशु पंजी का अपडेशन होगा। इसके लिए 11 जनवरी से 18 जनवरी तक हाउस होल्ड सर्वे कराया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में शिक्षक घर घर जाकर 3 से 18 वर्ष की आयु वाले छात्र छात्राओं की रिपोर्ट लेंगे और इसी आधार पर शिशु पंजी तैयार की जाएगी। शिशु पंजी ड्रॉप आउट, अनामांकित, नियमित और अनियमित बच्चों की जानकारी से अपडेट की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने पूरी प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। जेपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी डीओ डीएससी को इसके निर्देश दे दिए हैं। शिशु पंजी के लिए होने वाले हाउस होल्ड सर्वे में विद्यालय के पोषक क्षेत्र में 3 से 18 वर्ष के कितने छात्र छात्रा हैं, कितने बच्चे स्कूलों में नामांकित हैं और कितने बच्चे अनामांकित हैं या विद्यालयों में नामांकित होकर ड्रॉप आउट हो गए हैं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा कितने बच्चे स्कूल नियमित रूप से आते हैं और कितने अनियमित रहते हैं, इसका भी शिशु पंजी में ब्यौरा दिया जाएगा। झारखंड में अधिवक्ताओं को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद कार्यक्रम में झारखंड के विभिन्न जिलों से पहुंचे बार काउंसिल के सदस्य एपीपी तथा अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा, जल्द ही आप सभी अधिवक्ताओं के लिए दुर्घटना एवं स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहा हूं। आप सभी को सब परिवार प्रति वर्ष बेहतर इलाज हेतु 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि झारखंड अधिवक्ता संघ कल्याण कोष से 65 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान करता है। आज मैं आप सबके बीच ये घोषणा करता हूं कि जितनी पेंशन की राशि वेलफेयर ट्रस्ट प्रदान करेगा, उसके बराबर की राशि राज्य सरकार भी उस कोष में योगदान स्वरूप देगी। इस तरह आपको मिलने वाली राशि को दोगुना करने का विचार राज्य सरकार ने किया है। जारी हुई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने झारखंड बोर्ड परीक्षा तिथियों 2023 का ऐलान कर दिया है। झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षाएं मार्च 2023 के महीने में होने वाली है। छात्र यहां झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ऑफिशियल डेट शीट के लिए देखने के लिए ऑफिशियल पोर्टल jack.jharkhand.gov.in/jack/ पर विजिट कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक रांची ने क्षेत्रीय समाचार पत्रों में ऑफिशियल डेट शीट जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए जैक परीक्षाएं 14 मार्च 2023 से आरंभ होगी। 2023 में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए 10वीं परीक्षा 3 अप्रैल 2023 को समाप्त होंगी एवं जैक 12वीं परीक्षा 5 अप्रैल 2023 को खत्म होगी। देश में बीते दिन 200 से कम आए नए कोरोना मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 163 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 4,46,79,924 हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 220.13 करोड़ टीके की खुराक, 95.14 करोड़ दूसरी खुराक और 22.43 करोड़ एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 58,938 वैक्सीन की डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल 2,423 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर वर्तमान में 98.8% है। पिछले 24 घंटों में 247 लोगों ने कोरोना को मात दी है। इसके बाद देश भर में कुल रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4,41,46,781 हो गई हैं। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.10% और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.11% दर्ज किया गया है। चीन में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर से भारत में कोरोना को लेकर टेस्टिंग बढ़ा दी गई थी। अब तक देश में 91.21 करोड़ टेस्टिंग की जा चुकी है। इसमें पिछले 24 घंटों में 1,56,040 जांच किए गए। 2047 तक एशिया के टॉप 4 में होगा भारतीय फुटबॉल का नाम। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा विश्व कप समाप्त हो गया है। भारत में भी विश्व कप का क्रेज जमकर देखने को मिला है और यही कारण है कि भारतीय फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नया रोड मैप पेश किया है। AIFF ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जहां फुटबॉल को और बेहतर करने के लिए विजन 2047 नाम से रोड मैप जारी किया है। इस रोड मैप भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम की दशा को निचले स्तर से ऊंचाई पर ले जाने के लिए ले जाने के साथ साथ यह भी तय किया गया है कि 2047 तक भारतीय फुटबॉल टीम एशिया की टॉप 4 टीमों में से एक होगी। इस रोडमैप को AIFF के अध्यक्ष कल्याण चौबे और महासचिव शाजी प्रभाकरण की मौजूदगी में पेश किया गया, जहां महासचिव शाजी ने कहा कि 25 साल बाद भारतीय फुटबॉल एक अविश्वसनीय स्थिति में होगा। ईडी ने जारी किया समन, तीनों विधायकों से अलग अलग होगी पूछताछ। ईडी ने कैश कांड से जुड़े झारखंड के 3 विधायकों को समन जारी किया है।
तीनों विधायकों से अलग अलग तारीख पर पूछताछ की जाएगी। 13, 16 और 17 जनवरी को विधायकों से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। इससे पहले मामले की शिकायत करने वाले विधायक अनूप सिंह से 24 दिसंबर को ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की थी। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से 13 जनवरी, राजेश कच्छप से 16 जनवरी और नमन विक्सल कोंगाड़ी से 17 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 11 बजे उपस्थित होने को कहा गया है। BSNL 5G की लॉन्च डेट कंफर्म, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। अपने सस्ते रिचार्ज प्लान पेश करने के लिए BSNL काफ़ी मशहूर है। हालांकि कंपनी अपने ग्राहकों को 3G सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन अब जल्द ही यूजर्स को 4G के साथ 5G सर्विस देना शुरू कर सकती है। ऐसे में प्रसिद्ध टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो और एयरटेल के लिए चुनौती बढ़ सकती है। मीडिया खबरों की माने तो टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से BSNL के लॉन्च की पुष्टि कर दी गई है। खबरों को माने तो अप्रैल 2024 तक BSNL और 5G सुविधा को शुरू कर सकती है। फिलहाल BSNL की तैयारी 4G लॉन्च करने की ओर है। उम्मीद है कि इस साल 2023 तक 4G सर्विस को पेश कर दिया जाएगा। BSNL अभी अपने यूजर्स को 3G सर्विस प्रदान करता है, लेकिन आने वाले दिनों में 4G नेटवर्क 4G नेटवर्क की सुविधा भी शुरू कर देगा। 4G पेश करने के साल भर के अंदर कंपनी अपनी नेटवर्क सर्विस को 5G में अपग्रेड कर देगी। फिलहाल कंपनी CDOT और TCS के साथ मिलकर 3G अपग्रेड यानी 4G लॉन्च करने की तैयारी में है।